Hello class, how are you? I hope today you all are fine. So today I am your English teacher going to start with your new chapter, the balloon seller of your English subject. Okay? Okay class, I hope that yesterday in the previous lecture we all have finished up with the chapter number 3 and today we are going to start with the reading section of chapter number 4. So your chapter name is The Balloon Seller, मतलब कि बैलून बेचने वाला, गुब्बारा बेचने वाला. ठीक है. So class, first of all I would like that you all should open up your page number 27 in your books. I hope class that you all have opened up your page number 27, and you all are having your pencil and pen with you. So class, now we are going to start with the reading section of your chapter 4. So let's begin. Happy holidays, they shouted as the buses started moving. मतलब कि हैप्पी हॉलीडेज, अच्छी हॉलीडेज हो, खुशी हॉलीडेज हो, सब ने चिल्लाया. कब? जब बस स्टार्ट मतलब चलनी स्टार्ट हुई, है ना. At home, Amit flung his bag on his bed and rushed into the kitchen. What is for lunch, मम्मी? मतलब कि घर पे जाने के बाद अमित ने अपने बैग को flung his bag, अमित ने अपने बैग को उछाला और बेड पे डाला. अमित ने अपने बैग को उछाला और बेड पे डाला और जल्दी से रश मतलब भागते हुए किचन के साइड गया और पूछा, व्हाट इज इन माई लंच? मेरे लंच में क्या है मम्मा? योर फेवरेट दाल भाटी, सेड मम्मा. सो व्हाट डू यू वांट टू डू टुडे? तो जो उसकी मदर थी, अमित की मदर ने रिप्लाई करा, योर फेवरेट दाल भाटी. दाल भाटी एक डिश होती है, ठीक है. तो अमित की मदर ने रिप्लाई करा, योर फेवरेट दाल भाटी. तो उसके बाद अमित की मदर ने क्वेश्चन पुट अप करा कि तो अब आज तुम क्या करोगे, आज तुम्हें क्या करना पसंद है? प्ले एंड प्ले, सेड अमित. अमित ने कहा कि आज मैं सिर्फ खेलूंगा. In the evening, Amit and his friends Karan, Julie and Ruby met at their favorite place, the park. मतलब कि in the evening मतलब कि शाम को अमित और उसके जितने भी फ्रेंड्स थे, जूली, करण और रूबी, ये चारों अपनी एक फेवरेट जो उनकी जो बहुत ही फेवरेट प्लेस थी, पार्क थी उनकी फेवरेट प्लेस, वो गए वहाँ पे और ये चारों वहाँ पे मिले. Okay class, I hope that you all are getting it. What? Now let's start with the second paragraph. What shall we do this summer? Asked Karan. मतलब कि करण ने सबसे पूछा कि अब हम इस समर्स, ये जो गर्मियाँ हैं, इन समर्स में हम क्या करेंगे? I wish we had a mystery to solve like the five find outers, said Ruby. रूबी ने कहा, काश हमारे पास एक ऐसी मिस्ट्री होती जैसे कि the five find others, इस तरीके से, ठीक है. That happens only in the stories. It does not happen in real, said Amit. अमित ने कहा कि ये जो चीज़ें होती हैं ये सिर्फ स्टोरी में कराई जाती हैं, मतलब कि हमारे जो स्टोरीज होती हैं, हमारे जो इल्यूजन्स होते हैं उनमें कराई जाती हैं, पर जो हमारी रियल लाइफ होती है उसमें ऐसा कुछ भी नहीं होता. I am not so sure, said करण. मतलब कि करण ने कहा कि मैं इस चीज़ के लिए अभी श्योर नहीं हूँ. मे बी हो भी सकता है कि हमें कोई मिस्ट्री फाइंड करने को मिल जाए और मे बी हो भी सकता है कि हमें कोई मिस्ट्री फाइंड करने को नहीं मिले. After all, theft and robberies take place in a real life. आफ्टर ऑल मतलब कि ये तो एक इल्यूजन्स है, ये तो एक स्टोरी है, पर एक्चुअली में तो सिर्फ थेफ्ट मतलब कि चोरी और रॉबरीज मतलब कि डकैती होती है.
तो क्लास यहाँ पे थेफ्ट का मतलब हो गया चोरी और रॉबरी का मतलब हो गया डकैती। तो क्लास यहाँ पे थेफ्ट का मतलब हो गया चोरी, जैसे कि चोर चोरी करके भाग जाता है। और डकैत, डकैत मतलब कि होते हैं जो जैसे कि एक सुनसान जगह पे वो जने जो सुनसान जगह पे चोर मतलब कि आपको लूटते हैं, उन्हें हम डकैती का भी नाम देते हैं, उन्हें हम रॉबर्स भी कहते हैं। रॉबर्स होगी डकैती, रॉबरीज होगी डकैती, ठीक है। तो यहाँ पे करण ने कहा कि मैं इस चीज से श्योर नहीं हूँ, मतलब कि मैं एक रियल लाइफ और एक स्टोरी टेलिंग से श्योर नहीं हूँ, ना ही मैं रियल लाइफ से श्योर हूँ ना ही मैं स्टोरी। क्योंकि आज के रियल टाइम में तो सिर्फ चोरी और डकैती ही होती हैं, ठीक है। तो आगे वो बोलता है आफ्टर ऑल थेफ्ट्स एंड रॉबरीज टेक प्लेस इन अ रियल लाइफ देयर इज अ रियल डिटेक्टिव टू। मतलब कि यहाँ पे जैसे कि जैसे रियल थेफ्ट होती है, रियल चोरी होती है, रियल डकैती होती है, ऐसे ही रियल डिटेक्टिव्स भी होते हैं। डिटेक्टिव्स कौन हो गए? तो क्लास यहाँ पे डिटेक्टिव्स का मीनिंग हो गया वो जने जो आपके नॉर्मल जो जैसे नॉर्मल केसेस तो अलग होते हैं, लेकिन डिटेक्टिव्स वो होते हैं जो आपकी मिस्ट्री को सॉल्व करने में मदद करते हैं। वो अपनी पहचान नहीं दिखाते, लेकिन वो जने हमारी जो मिस्ट्री होती है, जो हमारे क्रिमिनल केसेस होते हैं, जो हमारी रॉबरी और थेफ्ट से रिलेटेड केसेस होते हैं, उन्हें सॉल्व करने में मदद करते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि आप लोग अपने टीवी चैनल्स पे एक बहुत पहले आता था सीआईडी हो गए, या फिर आपके जो पुलिसमैन हो गए, या फिर आप कह सकते हो जो रॉ एजेंट्स हो गए, ये सब आपकी मिस्ट्री को सॉल्व करने में मदद करते हैं, ठीक है। तो वी विल कम विद द नेक्स्ट पैराग्राफ। हम यहाँ पे नेक्स्ट पैराग्राफ पे जाएंगे। वी हैव अ डिटेक्टिव एजेंट्स नेक्स्ट डोर। We have a detective agency next door. Let's do some detection, said Julie excitedly. मतलब कि यहाँ पे ये बोला कि हमारे जहाँ पे वो रहते हैं उन्हीं के जस्ट थोड़ा साइड में एक डिटेक्टिव एजेंसी है। डिटेक्टिव एजेंसी आप उसे कह सकते हो द कंपनी तो क्लास अभी हमने यहाँ पे क्या पढ़ाया था? डिटेक्टिव्स तो वो हो गए जो मिस्ट्री को, जो केसेस होते हैं उन्हें सॉल्व करते हैं, और डिटेक्टिव एजेंसी वो हो गई जिस फॉर एग्जांपल एक कंपनी, एक एजेंसी हो गई जो इन जनों को, जो डिटेक्टिव्स होते हैं उन्हें हायर करती है। हायर मतलब कि उन्हें एज लेती है अपनी कंपनी में और उनसे उनको केसेस देती है कि वो ये जो वो केसेस हैं, जो एक मिस्ट्री सॉल्विंग थिंग्स हैं, उन्हें वो सॉल्व करे। तो
यहाँ पे जूलियट कहती है कि हमारे नेक्स्ट टू द डोर, हमारे जस्ट घर के थोड़े ही साइड में एक डिटेक्टिव एजेंसी है, तो हम भी कुछ ऐसा करते हैं, हम भी कुछ इस समर कुछ एक्साइटेडली करते हैं, कुछ डिटेक्टिव रिलेटेड चीज़ें करते हैं। वो तो यहाँ पे जूली इस चीज़ को बहुत एक्साइटेडली कहती है, लेट्स डू समथिंग डिटेक्टिंग, मतलब कि हम भी कुछ ऐसा करते हैं जिससे कि हमें मिस्ट्री सॉल्व हो। Do not be silly. We would not know how and where will we find a mystery. मतलब कि अमित ने कहा कि तुम इतना सिली मत बनो, तुम इतनी अनयूजुअल बातें मत करो, हमें क्या पता कि हम कब कहाँ कैसे हमें कोई मिस्ट्री मिल जाएगी। सो क्लास, यहाँ पे आपके नेक्स्ट पेज से हम स्टार्ट करते हैं। I bet there are lot of mysteries around. Look at the balloon seller. He has standing at the gate for last half an hour without trying to sell a single balloon. I am sure he is a thief, just looking for an opportunity, said Ruby. तो यहाँ पे रूबी ने कहा कि मैं शर्त लगा सकती हूँ कि हमारे आसपास भी ऐसी बहुत सारी मिस्टीरियस चीज़ें होती हैं जिन्हें हम देख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अब जैसे ही तुम एक यहाँ पे जो एक बैलून सेलर है वो गेट, अब यहाँ पे आपको शो करा गया है कि एक बैलून सेलर है, वो गेट के पास खड़ा है। तो रूबी ने कहा ही has been standing at the gate for a last half an hour, मतलब कि रूबी ने यहाँ पे कहा कि जो बैलून सेलर है वो गेट के पास खड़ा है आधे घंटे से ज़्यादा के लिए, और वो उसने अभी तक कोई भी जो बैलून है उसको बेचने की कोशिश नहीं करी। मतलब कि जो बैलून सेलर था वो गेट के पास आधे घंटे से खड़ा था और उसने अभी तक कोई भी बैलून जो था वो बेचा नहीं था। ठीक है, तो वहाँ पे रूबी ने कहा कि आई नो, उसे लगता है, उसे सच में यकीन है कि वो जो बैलून सेलर है वो एक थेफ्ट मतलब कि चोर भी हो सकता है और वो एक अपॉर्चुनिटी की तलाश में है वो। और यहाँ पे रूबी ने कहा कि आई नो, हो सकता है कि ये जो बैलून सेलर है, मुझे यकीन है कि ये एक चोर है और ये एक चांस में है, ये एक अपॉर्चुनिटी में है कि ये कुछ अभी करेगा, कोई चोरी करेगा। ठीक है, अब उसके नीचे कहता है वेल आई डू नॉट नो ही डज हैव अ बैग, सेड करण अनसर्टेनली, मतलब कि करण ने कहा वेल आई डोंट नो, मुझे नहीं पता, पर उसके पास एक बैग है। एकदम करण ने एकदम अनसर्टेनली कहा। ठीक है, लुक ही इज गोइंग अवे, लेट्स फॉलो हिम, सेड जूली। तो करण के बाद जूली ने एकदम से कहा कि चलो चलो देखो देखो, वो बैलून सेलर जो है वो जा रहा है, चलो उसको हम फॉलो करते हैं, उसका हम पीछा करते हैं। ओके, बट लेट्स बी केयरफुल, इट कुड बी डेंजरस, मतलब कि इफ ही सी अस, सेड करण, मतलब कि करण ने कहा कि चलो ठीक है चलते हैं, पर वो डेंजरस मतलब कि यहाँ पे खतरा भी हो सकता है। तो डेंजरस का ओके, तो यहाँ पे जो करण था, करण ने कहा कि चलो ठीक है हम लोग चलते हैं, हम लोग उसका पीछा करेंगे, हम लोग उसे फॉलो करेंगे, पर ध्यान से, आराम से। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये डेंजरस भी हो सकता है, ये बहुत खतरा भी हो, यहाँ पे कोई सा खतरा भी हो सकता है या खतरनाक भी हो सकता है। ठीक है, They look rather funny walking one behind the other as they follow the balloon seller. मतलब कि जो वो चार फ्रेंड्स थे वो एक के पीछे ऐसे, एक के पीछे, जैसे आप जब आप स्कूल में रहते थे तो मैम आपको लाइंस बनवाती थी ना, तो वो एक के पीछे चले जा रहे थे उस जो बैलून सेलर था उसके पीछे, जहाँ जहाँ बैलून सेलर जा रहा था वो ऐसे एक लाइन बना के एज अ फॉरवर्ड वे में चले जा रहे थे। ठीक है,
They look rather funny, walking one behind the other. As they followed the balloon seller, they would scamper for cover and hide behind a car or cart whenever the man turned his head. मतलब कि वो एक के पीछे एक चल के उस बैलून सेलर का पीछा करे जा रहे थे, और जब भी वो जो बैलून सेलर था वो अपना जो हेड होता है, मतलब कि अपना जो सिर होता है, कभी पीछे देखता था कभी साइड में देखता था, तो वो कभी कार के पीछे छुप जाते थे या अपने आप को कहीं पे जाके छुपा लेते थे। ओके, यहाँ पे स्कैम्पर का मीनिंग हो गया ओके, तो यहाँ पे स्कैम्पर का मीनिंग हो गया यील्ड लाउडली, मतलब कि वो कभी कभी जैसे जैसे बैलून सेलर आगे जाता रहा था वो उनका पीछा करते रहते थे, तो कभी तो वो कार या किसी कार्ट के पीछे छुप जाते थे, या फिर एक दूसरे को अलर्ट करने के लिए वो एकदम से बहुत जोर से चिल्लाते थे कि वो वहीं पे एकदम से रुक जाए और बैलून सेलर का ध्यान हट के वो आगे चला जाए। The man turned into the next lane and stopped when he reached a big house. तो जो बैलून सेलर था वो एक लेन में मुड़ा, एक लेन मतलब कि वो जो मैन था, जो वो बैलून सेलर था, वो चला और चलते चलते एकदम ऐसे मोड़ पे मुड़ के एक ऐसे लेन में, लेन होती है कि एक जैसी आपकी रोड होती है, रोड के साइड में आपकी एक छोटी छोटी वॉकिंग रोड भी होती हैं, एक ऐसी रोड होती है जो बहुत पतली होती है, तो वो मोड़ पे मुड़ते ही एक लेन में मुड़ गया और कहाँ जाके रुका, एक बड़े से घर के सामने जाके रुक गया। ओके, He looked around and walked through the gate. मतलब कि उसने इधर उधर देखा और गेट के पास जाना स्टार्ट कर दिया। तो यहाँ पे लिखा है The house was locked and there was no one in the street. मतलब कि जो हाउस था, जो घर था, वो पूरा बंद था और वहाँ पे आसपास स्ट्रीट के पास कोई भी नहीं था। स्ट्रीट हम कहते हैं आपकी गली को। स्ट्रीट हो गई गली। जैसे कि आप अपने घर के पास रहते हो, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल ये आपका घर है, आपका घर कह लो, या फिर जहाँ पे बैलून सेलर एक बड़े से घर के सामने जाके रुका था वो है, तो यहाँ से जो उसकी ऐसे जो गली जा रही होगी इसे कहते हैं स्ट्रीट, इसे कहते हैं गली। ठीक है, स्ट्रीट। ठीक है, तो यहाँ पे वो जो बैलून सेलर था वहाँ पे वो घर के सामने जाके रुका और उसने वहाँ पे क्या शो हो रहा था, जो बच्चों ने देखा कि जो हाउस है, जो वो घर है, वो पूरा बंद है और जो आसपास, जो गली के आसपास कोई भी नहीं है। ठीक है, The children peeped over the wall to see what the man was doing. जो children थे, जो वहाँ पे बच्चे थे, वो वहाँ पे झांकने लगे, उन्होंने peeped करा। ओके क्लास, तो यहाँ पे जो चिल्ड्रन पीप्ड का मतलब होता है झांकना। झांकना मतलब कि जैसे कि वहाँ पे जो बच्चे थे वो इस बैलून सेलर का पीछा कर रहे थे। पीछा करते करते जब बैलून सेलर घर के सामने आके रुका और उन्होंने देखा कि स्ट्रीट के आसपास कोई भी नहीं है, तो जो बच्चे थे वहाँ पे उसे झांकने लगे, उस बैलून सेलर को देखने लगे कि जो बैलून सेलर है वो वहाँ पे क्या कर रहा है। ओके, I told you he is a thief. Look, he is going round the house to find a way in. Ruby whispered. तो
रूबी ने विस्पर्ड एकदम बहुत धीमी सी आवाज में बोला कि मैंने तुम्हें पहले ही कहा था कि ये जो बैलून सेलर है ये एक्चुअली में एक थीफ है, एक चोर है। क्यों? क्योंकि ये घर के आसपास ही, घर के इधर उधर चारों ओर चक्कर ही चक्कर लगाए जा रहा है, कहीं देख ही नहीं रहा, सिर्फ इसी घर के चारों ओर चक्कर लगाए जा रहा है। ठीक है, What should we do? We can't let him go away, said करण। तो करण ने कहा कि हम अब क्या करें, हम इसे ऐसे तो जाने ही नहीं दे सकते। Let's wait a bit, there may be an explanation, said अमित। मतलब कि अमित ने कहा कि चलो हम थोड़ी देर वेट करते हैं, लेट्स वेट फॉर अ बिट, मतलब कि हम थोड़ी देर रुकते हैं, हम देखते हैं, ज़रूर इसके पास कोई ना कोई एक्सप्लेनेशन होगी, ज़रूर इसके पास कोई ना कोई मजबूरी होगी। ठीक है, अमित ने कहा। ओके, तो यहाँ पे कहा गया लेट्स कॉल द पुलिस, सेड द करण। करण ने कहा कि चलो हम पुलिस को बुलाते हैं। पुलिस कौन होती है? जो हमारे क्राइम्स को देखने में मदद करती है, हमारे क्राइम्स में हेल्प करती है कि कहाँ पे हमें कैसे मिस्ट्री सॉल्व करनी है। ठीक है, तो ही इज कमिंग, विस्पर्ड जूली एज द मैन रीअपीयर्ड। जूली ने एकदम धीरे से कहा, विस्पर्ड किया कि चलो चुप हो जाओ, वो जो मैन है वो आ रहा है। और मैन वहां पे फिर से आ गया जहां से वो गया था। ठीक है, What if he see us? Let's run away, said अमित। अमित ने कहा क्या होगा अगर उस मैन ने, उस जो बैलून सेलर है, उसने हमें देख लिया, चलो हम यहाँ से भाग चलते हैं। सो यहाँ पे लिखा है suddenly a car drove up near the house and stopped in front of the gate। मतलब कि एक कार जो थी वो ड्राइव करती हुई आई और एकदम जो हाउस का गेट था, गेट के सामने आके खड़ी हो गई। ओके, A young couple with a little children got off। मतलब कि एक यंग कपिल वहां से बाहर निकल के आया और उनके साथ एक छोटा सा बच्चा था, वो भी उनके साथ था। वो उस गाड़ी से बाहर निकले, वो तीनों जो यंग कपिल थे और एक छोटा बच्चा था, वो उस गाड़ी से बाहर निकले। The woman opened the gate. The man looked at the children suspiciously। जो वहाँ पे वुमेन थी, जो वहाँ पे लेडी थी, उस कार में से जो निकल के आई, उसने गेट खोला और जो मैन था उसने चिल्ड्रन को बहुत सस्पिशियसली देखा। तो यहाँ पे सस्पिशियस का मतलब है अनकॉन्शियसली या और इन मतलब कि सस्पिशियस का मतलब कि अनकॉन्शियसली और इन अ वियर्ड वे, जब हम किसी को बहुत ही एक अजीब गलत, मतलब कि एक अजीब तरीके से, बहुत ही एक गलत तरीके से किसी को देखते हैं। ठीक है, What are you doing here? He asked। तो जो मैन था उसने कहा कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? There is a thief in your house, said Julie। जूली ने कहा कि तुम्हारे यहाँ पे एक थीफ है, in your house मतलब कि आपके घर में एक थीफ है। Just then the child let go of his mother hand, ran towards the balloon seller। तो जैसे ही चाइल्ड ने एकदम अपनी मदर का हाथ पकड़ा और जो बैलून सेलर को, जो चिल्ड्रंस उस बैलून सेलर को चोर समझ रहे थे, उसकी तरफ ले जाने लग गया। मम्मी, बैलून, द चाइल्ड शाउटेड एक्साइटेडली। सो यहाँ पे चाइल्ड ने कहा, जो चाइल्ड था, जो वहाँ पे चिल्ड्रन थे, उसमें से एक चाइल्ड अपनी जो उसकी मदर थी उसका हाथ पकड़ा और बैलून की सेलर की तरफ ले जाने लग गया। जस्ट
Then the child let go of his mother's hand and ran towards the balloon seller. मतलब कि अपनी मम्मा का हाथ पकड़ा और बैलून सेलर की तरफ जाने लग गया. The child looked on shocked, but the father seems unmoved. मतलब कि जो चाइल्ड था, जो वो बच्चा था, वो तो बहुत शॉक्ड हो गया था देख के, पर जो फादर थे वो अनमूव्ड, मतलब कि वो वहां से कहीं नहीं हिले. ममा बैलून, द चाइल्ड शाउटेड एक्साइटेडली. तो चाइल्ड ने एकदम बहुत एक्साइटेडली होते हुए, बहुत ही एकदम एक्साइट होते हुए मम्मा से कहा, मम्मा बैलून को देखो. द बैलून सेलर pick up the child affectionately and hand him a large red balloon. मतलब कि जो बैलून सेलर था उसने चाइल्ड को बहुत खुशी से अच्छे से उठाया और उसे एक रेड कलर का बैलून पकड़ा दिया. Here it is just for you, said the man. तो जो मैन था, जो वहां पे बैलून सेलर था, उसने कहा ये लो, ये तुम्हारे लिए ही है, ये लो. I was about to leave because I found the house locked. मतलब कि जो बैलून सेलर था, बैलून सेलर ने कहा कि मैं तो बस जाने ही वाला था. क्योंकि मैंने देखा कि जो हाउस है वो बंद है. Thank you for waiting, otherwise Sameer would have screamed the place down, said the mother. मतलब कि मदर ने बैलून सेलर को थैंक यू करा, उससे कहा कि थैंक यू, आपने यहाँ तक हमारे लिए इतना वेट करा, वरना तो जो समर है, जो वहाँ पे जो चाइल्ड था, चाइल्ड का नाम था समीर, तो जो समीर है वो चिल्ला चिल्ला के पूरा घर उठा लेता. Yes, he has to have a balloon every evening, said the father. तो फादर ने कहा कि समर को तो आदत ही है, समर को आदत है कि उसे हर शाम को एक बैलून चाहिए ही चाहिए होता है. The child did not wait to hear any more and ran back to the park. कि जो चिल्ड्रन था उसने उन लोगों की कन्वर्सेशन इतनी नहीं सुनी और उसने जल्दी से बैलून लिया और पार्क की तरफ दौड़ने लग गया. You and your mysteries, said Amit breathlessly. तो अमित ने breathlessly एकदम सांस अंदर से बाहर लेते हुए क्या, तुम और तुम्हारी मिस्ट्रीज, ओफो. As he flopped down on the bench. वो बेंच के ऊपर चढ़े हुए थे, तो वो बेंच से एकदम नीचे उतरते हुए कहते हैं, ओ तुम और तुम्हारी मिस्ट्रीज. Then वो अपने पार्क में चले गए. फिर रूबी एंड जूली looked sheepish for a moment. मतलब कि रूबी और जूली जो थे वो 2 मिनट के लिए, थोड़ी देर के लिए एकदम फुलिश, मतलब कि एकदम सिली और फुलिश लगने लग गए. ठीक है. Then they all burst out of laughing. और फिर थोड़ी देर बाद ही वो बहुत जोर जोर से हंसने लग गए. Let's stick to our game for the rest of the holidays and forgot about the mysteries. चलो अब हम हंस के, जब वो बहुत जोर जोर से हंसने लग गए, उसके बाद उन्होंने कहा चलो अब हम अपने गेम पे टिके रहते हैं और अपनी जो आगे की हॉलीडेज हैं उन्हें एंजॉय करते हैं और इस इंसिडेंट को भूल जाते हैं. ये जो मिस्ट्रीज हम सॉल्व करने की सोच रहे थे, इन्हें हम भूल जाते हैं. said अमित ने कहा. and as they all headed home. और इसके बाद क्या हुआ कि जितने भी फ्रेंड्स थे, फ्रेंड सर्कल था, ये अपने अपने घर चले गए. ओके क्लास, तो यहाँ पे आपका जो चैप्टर रीडिंग है वो फिनिश होता है. एंड आई होप जितने भी हमने अभी तक एक्स्ट्रा वर्ड्स लिखे हैं आप सबने वो लिखे होंगे. सो इन योर होमवर्क आई वुड लाइक दैट यू ऑल शुड रीड योर चैप्टर once or twice so that you will able to understand your chapter by reading. So thank you class, see you in the next lecture.